शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज के इस पावन जन्मोत्सव पर हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि उनके श्री चरणों में अपनी विनम्रता, अपना विवेक, अपनी अनेक प्रकार की क्रियाओं को जो हमारे जीवन में अंधकार को फैलाने वाली थी, उसको वो दूर करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए। तो हम उनके श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता को समर्पित करें। भगवान शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को हुआ था और यह पश्चिम का जो पीठ है, शारदा पीठ, इसका सबसे पहले उन्होंने स्थापना की थी। प्रथमम पश्चिमामनाय शारदा मठ उच्यते, अर्थात पश्चिम में उन्होंने शारदा मठ की स्थापना की थी। हम सभी लोग ऐसे महापुरुष, ऐसे साक्षात भगवान शिवावतार भगवान शंकराचार्य की खूब अच्छे तरीके से उनका जन्मोत्सव यहाँ हम लोग मनाते हैं। इस बार विश्व में एक अलग प्रकार का समय चल रहा है, महामारी का समय है। और एक प्रकार से ये जो महामारी आज लगी हुई है, ये तो रोग की महामारी है। यही मानसिक महामारी होती है। जब लोग मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं और सभी लोग एक ही दिशा की ओर भागते चले जाते हैं, और वह दिशा मृत्यु मापनोति, अर्थात मृत्यु से मृत्यु की ओर ले जाने वाली होती है। वो असत से असत की ओर ले जाने वाली होती है। वह अंधकार से अंधकार की ओर ले जाने वाली होती है। और यह हमारा वैदिक सिद्धांत नहीं है। हमारा वैदिक सिद्धांत है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात असत से हम सत की ओर चलें। यह वैदिक सिद्धांत है। इस वैदिक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जब पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ अनेक प्रकार के सिद्धांतों ने, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों ने धावा जब किया, तब कालटी ग्राम में साक्षात भगवान शिव ने पिता शिवगुरु और मां आर्यांबा के मां के गर्भ से साक्षात भगवान शिव ने जन्म लिया और शंकराचार्य के रूप में शंकरा और आज तक चैतन्य मूर्ति के रूप में वह परंपराएं आज चल रही हैं। ऐसे समय पर, जिस समय संसार में केवल अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, उस समय उन्होंने जन्म लिया और पूरे देश से मानसिक रोग को उन्होंने दूर किया। अंधकार को उन्होंने मिटाया, अज्ञान को उन्होंने मिटाया, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को उन्होंने मिटाया। और यह सिद्धांत सदैव विश्व में कायम रहे। भारत के हिंदू हिंदू बने रहें, भारत के सनातनी सनातनी बने रहें, वैदिक मार्गी बने रहें, वर्णाश्रमी व्यवस्थाएं बनी रहें, वैदिक व्यवस्थाएं बनी रहें। इसके लिए उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, जैसे 4 वेद होते हैं, वैसे ही उन्होंने चारों दिशाओं में जैसे 4 धाम होते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने चारों धामों में एक एक मठ की स्थापना की। यह द्वारका मठ भगवान द्वारकाधीश की कर्म भूमि और भगवान शंकराचार्य जी की कर्म भूमि यहीं से प्रारंभ होती है। भगवान शंकराचार्य ने शारदा पीठ का स्थापना किया। पूर्व में, पश्चिम में प्रथम शारदा पीठ की स्थापना यहाँ किया। फिर पूर्व में गोवर्धन पीठ की स्थापना की, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की, बद्रीनाथ में भगवान ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की और रामेश्वरम से पहले भगवान शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। ऐसे 4 मठों को जीवंत स्थापना करके आज भी आप देखें कि इन 4 मठों में चारों शंकराचार्य आज सतत 2500 वर्षों से दुनिया का सबसे पुराना ट्रस्ट है। ये जब लोगों ने
ट्रस्ट नाम नहीं सुना था, संघ नाम नहीं सुना था, सृष्टियां प्रारंभ हो रही थी और ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं था, तब भारतवर्ष में ज्ञान की वो परमोत्कर्ष अवस्था थी जिस अवस्था में ज्ञानी लोग आनंद लिया करते थे, जिस अवस्था में इस देश का बच्चा बच्चा भगवान के चरणों में स्थापित होकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और विज्ञान को चैलेंज करता था। यह भारत भूमि है। भारत भूमि ऐसे ही महान पुरुषों की भूमि है और कहा जाता है शंकरः साक्षात चरति भूतले शंकराचार्य रूपा। संसार में भारतवर्ष भगवान शिव का दर्शन करना, अगर भगवान शिव का दर्शन करना हो तो साक्षात शंकराचार्य का आप दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है आपको। आपकी मानसिक रोगों का निदान कौन करेगा? यही निदान करते हैं। ज्ञान भूमि आपके मानसिक रोगों का निदान करती है। आपके अंदर अनेक प्रकार की जो विकृतियां आ जाती हैं, उन विकृतियों का निदान कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तपह पूत हैं, ज्ञान पूत हैं, अनुभव पूत हैं। इनके अंदर वे ही शंकराचार्य के रूप में और आज भी ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य का जो जन्म है, भगवान शंकराचार्य का जो अवतरण है, ये हम लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। जो चीज हम लोग कर रहे थे, जो चीज हमको करना चाहिए वो छोड़ करके जो चीज हमें नहीं करना चाहिए वो हम लोग प्रारंभ कर दिए थे। आज भी देश देखिए महामारी में फंसा हुआ है और आज सभी लोग वही सारे नियम, पुराने नियम जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हुए थे। पूर्वजों का ये नियम था कि दूरी से दूर रहना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क, किससे हमारा संपर्क होना चाहिए, किन किन जानवरों से हमारा संपर्क होना चाहिए, किन किन लोगों से हमारा संपर्क होना चाहिए, कौन जानवर हमारे किस काम के लिए है, इस सारा रिसर्च करके उन लोगों ने सिद्धांत बना दिया था। उन सिद्धांतों को अगर हम मानते होते तो पृथ्वी आज इस दशा को प्राप्त नहीं हुई होती। हम लोगों ने उस सिद्धांत को छोड़ा और हमारी स्थिति बिगड़ी। इसलिए यह आज इस सांप्रत काल में भगवान शंकराचार्य के जन्मोत्सव पर एक यही सबसे बड़ा हम लोगों को एक शिक्षा मिल सकती है और हम लोगों को एक प्रेरणा मिल सकती है। वह यह है कि हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे क्या करें? अर्थात भगवान ने आपको आपके घर में बैठा दिया, कहा कि खाने की चिंता नहीं करो, खाना हम दे रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग अपने घरों से निकल करके और उन लोगों को भोजन करा रहे हैं जिनके पास भोजन की सामग्री नहीं है। यह भगवान की कृपा है। आज लाखों करोड़ों पशु पक्षी सब भोजन कर रहे हैं। ये कौन करा रहा है? जब मनुष्य बाहर नहीं निकल रहा तो करा कौन रहा है? ये भगवान ईश्वर करा रहा है। तो आज ईश्वर ने हम लोगों को यह बना दिया कि घर में रह करके आत्मचिंतन करो, क्योंकि आपका जन्म केवल संसार में मृत्यु पाने के लिए नहीं हुआ है। संसार में आपका जो जन्म हुआ है वो आनंद पाने के लिए हुआ है। यही शुक्त शंकराचार्य भगवान ने और वैदिक सनातन धर्म ने दिया। जीवो ब्रह्मैव नापरः, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिशाली हो, सर्वज्ञ हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। यही आज हम अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं और यही हम अपने महापुरुषों की जीवनी को धारण कर सकते हैं। आप सभी लोगों को खूब सारी भगवान शंकराचार्य के जन्मोत्सव पे हमारी ओर से शुभकामनाएं और गुरु महाराज का आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हमारी भगवान और गुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना।